यह उस दौर की बात है जब मक्का की गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सबसे बड़ा जुर्म था। मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मारपीट हुई, घर छीन लिए गए और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के साथ मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। मगर जालिमों की नफरत हिजरत के बाद भी खत्म नहीं हुई। मक्का के कुरैश मुसलमानों को मिटा देना चाहते थे। अब्बू जहल घमंड से कहता था, हम मदीना जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कुरैश ने 1000 लड़ाकों की फौज तैयार की, घोड़े, ऊंट, बेहतरीन हथियार और युद्ध का पूरा सामान। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 सहाबी थे। घोड़े, सिर्फ 2 ऊंट, कुछ ही, वो भी बारी बारी से हथियार, बहुत कम जाहिरी ताकत। ना के बराबर, मगर उनके पास जो था वो दुनिया की किसी फौज के पास नहीं था। फौजें बद्र के मैदान में आमने सामने थीं। रात आई, मुसलमानों के दिल बेचैन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झोंपड़ी में रात भर सजदे में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। सुबह हुई, अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में सुकून उतार दिया। कुरान में आया, मैं तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज रहा हूं। और फिर वो मंजर आया जो इतिहास में अमर हो गया। जंग शुरू हुई। कुरैश को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन मुसलमान अल्लाहू अकबर कहते हुए डटे रहे। कई सहाबा ने बाद में बयान किया, हमने देखा सफेद कपड़ों में लोग दुश्मन पर वार कर रहे थे जिनको हम जानते ही नहीं थे। वो फरिश्ते थे जो अल्लाह की तरफ से मदद के लिए उतरे थे। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसी मैदान में मारा गया। जिस इंसान ने कहा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में मार डालूंगा, वही इंसान मिट्टी में पड़ा था, जिल्लत के साथ। कुछ घंटों में फैसला हो गया। कुरैश के 70 लोग मारे गए, 70 कैद हुए। मुसलमानों के 14 शहीद, 313 की छोटी सी जमात 1000 की ताकतवर फौज पर गालिब आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों के पास आए, उनके लिए दुआ की और फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दी। आज भी उन्हें बद्र वाले सहाबी कहा जाता है और इस्लाम में उनका मकाम सबसे ऊंचा है। गजवा बद्र हमें सिखाता है, जीत तादाद से नहीं, ईमान से होती है। अल्लाह पर भरोसा हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। जुल्म चाहे कितना बड़ा हो, हक आखिर जीतता है। बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ऐलान था कि अल्लाह जिनके साथ होता है उन्हें कोई नहीं हरा।